ओ राम लला तुम हो प्यारे, करो कृपा दुख हर सारे। बाल कांद में कथा सुनाते, हर दुखियां का हल पाते। राजा दशरथ अयोध्या के प्रतापी और धर्मप्रिय राजा थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ के पास कोई संतान नहीं थी और वह इस कारण चिंतित रहते थे। इस संकट के समाधान के लिए उन्होंने अपने राज्य के श्रेष्ठ ब्राह्मणों और संतों से मार्गदर्शन लिया। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें एक यज्ञ करने का सुझाव दिया। यज्ञ के बाद राजा दशरथ को एक दिव्य प्रसाद प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अपनी पत्नियों को दिया। इसके फलस्वरूप राजा दशरथ की 3 पत्नियां क्रमशः 4 पुत्रों को जन्म देती है। 1 राम कौशल्या से, 2 लक्ष्मण सुमित्रा से, 3 भरत कैकेयी से, 4 शत्रुघ्न सुमित्रा से। इन चारों पुत्रों का जन्म एक विशेष घटना के रूप में हुआ और ये अयोध्या में आनंद का कारण बना। राम का जन्म विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जन्मे थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने अपने बचपन में अत्यधिक शिक्षा और संस्कार प्राप्त किए। वे वेद, शास्त्र, अस्त्र शस्त्र और राजनीति के साथ साथ हर प्रकार की कला में दक्ष हो गए। विशेष रूप से राम और लक्ष्मण का एक दूसरे से गहरा भाईचारा था, जो जीवन भर बना रहा। राजा दशरथ ने अपनी संतान की शिक्षा के लिए महर्षि वशिष्ठ को अयोध्या में बुलाया, जिन्होंने उनके बच्चों को विभिन्न विधाओं में पारंगत किया। राम के साथ साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अपने अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध हुए। कई वर्षों तक अयोध्या में सुख शांति रही। इसी बीच जनकपुर के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। सीता की सुंदरता के बारे में दूर दूर तक प्रसिद्धि फैल चुकी थी। राजा जनक ने घोषणा की कि वह किसी भी राजा या महापुरुष को अपनी बेटी का विवाह देंगे, जो शिवजी के धनुष को उठाकर उसे तोड़ सके। सभी राजा और राजकुमार इस चुनौती को स्वीकार करने आए, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला भी नहीं सका। राम और लक्ष्मण भी इस स्वयंवर में शामिल हुए। राम ने शिव धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया। इस अद्भुत कार्य से समस्त सभा में चमत्कारी दृश्य उत्पन्न हुआ। सीता ने राम को अपना पति स्वीकार किया और उनका विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद राम और सीता अयोध्या लौटे। ये समय अयोध्या के लिए सुखद था, लेकिन जल्द ही कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटने वाली थी। राम के प्रति उनकी माता कैकेयी का प्रेम अत्यधिक था। उसने राजा दशरथ से ये वरदान लिया था कि वह अपने बेटे भरत को राजा बनाएगी और राम को 14 वर्षों का वनवास भेजेगी। ये घटना राजा दशरथ के लिए अत्यधिक कठिन थी, क्योंकि वह राम को बहुत प्रिय थे। कैकेयी की बातों में आकर राजा दशरथ ने राम को वनवास देने का निर्णय लिया। राम ने ये आदेश शांति से स्वीकार किया। राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण भी वन जाने के लिए तैयार हो गए। सीता भी अपने पति के साथ वन जाने को तैयार हो गई। राम, लक्ष्मण और सीता ने अयोध्या को अलविदा लिया और वन की ओर प्रस्थान किया। राजा दशरथ का दिल टूट गया, लेकिन वह अपने वचन का पालन करने को मजबूर थे। वनवास के दौरान राम ने अनेक राक्षसों और असुरों का संहार किया, जो लोगों को आतंकित करते थे। रावण, जो एक महान भक्त था, भगवान शिव से अजेयता का वरदान प्राप्त कर चुका था, लेकिन उसकी मंशा दुष्ट थी। राम के हाथों रावण का अंत होना निश्चित था। राम के वनवास के दौरान रावण ने सीता का हरण किया। एक दिन जब राम और लक्ष्मण कुछ दूरी पर गए थे, रावण ने माया के द्वारा सीता को अपहरण कर लिया और उसे लंका ले गया। सीता की गुमशुदगी से राम और लक्ष्मण बहुत परेशान हुए और उन्होंने सीता की खोज शुरू की। राम ने इस समय न केवल अपनी शक्ति का परिचय दिया, बल्कि अपनी धैर्य और सत्यनिष्ठा को भी सिद्ध किया। राम के दुख और चिंता को देखकर हनुमान और अन्य वानर सैनिकों ने उनकी सहायता की।
हनुमान ने सीता की खोज में लंका पहुंचकर उन्हें राम का संदेश दिया। हनुमान का साहस और भक्ति अद्वितीय थी। राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध किया। समाप्ति। बालकांड का समापन राम के जीवन की कड़ी शुरुआत के साथ होता है। इस कांड में भगवान राम के जन्म, उनका बाल्यकाल, उनके विवाह और उनके वनवास के महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है। रामायण का ये हिस्सा हमें जीवन में धर्म, कर्तव्य और सत्य की महत्वता सिखाता है। राम का व्यक्तित्व एक आदर्श पुरुष का रूप है, जो जीवन के हर कठिनतम समय में भी अपने कर्तव्यों से नहीं भटके।